हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप लोग रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट पे ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी। और यार, सैलरी जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को 40,000 से भी ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, बच्चों का पूरा खर्च मिलेगा और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक बात सीधी सी आ जाती है कि सैलरी भी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है और साथ में पूरे के पूरे पैसे आपको बच भी रहे हैं, क्योंकि सारी फैसिलिटी रेलवे की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये जॉब आप लोगों की लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। तो आज की वीडियो को आप एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह भी ले सकते हो, और जितने भी लोग एग्ज़ाम ना होने की वजह से डिमोटिवेट हैं वो इस वीडियो को देखें, थोड़ा मोटिवेट हों और अपनी पढ़ाई को ज़ोरों शोरों से करें, ताकि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन और आप लोगों को इतनी सैलरी मिले जितनी मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर के लिए परेशान हो रहे थे, उनको मैं बता देता हूँ सफल ई बुक स्टोर के बारे में। इनकी बेसिकली करंट अफेयर के लिए ई बुक्स आती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और बड़ी आसानी से करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। और सबसे खास बात इनकी ये है कि ज़्यादा महंगी नहीं है, 30 40 50 रुपीज़ में आ जाती है ई बुक। इसमें आप लोगों को पिछले 6 महीने के करंट अफेयर मिल जाएंगे। अगर आपको 6 महीने के करंट अफेयर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे यूपी लेखपाल के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए और सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप 6 महीने के नहीं करना चाहते, आपको पूरे ही चाहिए 1.5 साल के करंट अफेयर, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। 2021 से लेके जनवरी से 2022 जून तक के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। इसकी कीमत जो है 1.5 साल वाले की मात्र 41 रुपीज़ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही सस्ती ई बुक है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप खरीद सको और यहाँ से अपने करंट अफेयर को बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छी तरीके से तैयार कर सको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हो। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी कैलकुलेशन के माध्यम से बता देता हूँ कि जब आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करोगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो भी व्यक्ति रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करता है उसको बेसिक पे 18,000 रुपीज़ मिलता है। और बेसिक पे इतना ही मिलता है जब आप ज्वाइन करोगे। टाइम के साथ ये बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे ही 18,000 ही मिलता है। इसके बाद आता है डीए, मतलब कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है। अभी ये 34% चल रहा है, लेकिन जब तक आप ज्वाइन करोगे शायद 1 या 2 बार बढ़ जाए। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि एक ही बार बढ़ेगा। तो अगर अभी 34 है तो तक आप ज्वाइन करोगे ये 39% हो जाएगा। तो 18,000 का अगर मैं 39% निकालूँ तो ये होता है आपका 7,220 रुपीज़। इसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये फिक्स होता है, ये 1,200 रुपीज़ आपको मिलते हैं। इसके बाद कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें रिस्क होता है, वहाँ पे रिस्क अलाउंस भी मिलता है। जैसे कि आपकी ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट हो गई तो 2,700 रुपीज़ आपके रिस्क अलाउंस हो गए। इसके बाद आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। ये तब मिलता है अगर आप लोगों को क्वार्टर नहीं मिला है। तो एक्स क्लास सिटी में बात करूँ तो 5,000 से ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन मैं मोटा मोटा गिन रहा हूँ कि 5,000 रुपीज़ आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। तो ये जितनी भी सैलरी मैंने आप लोगों को बताई है, अगर मैं इन सभी को कैलकुलेट करूँ तो कितनी बनती है, ज़रा गिनते हैं। 18,000 प्लस 7,220, 1200, ये बन जाएगी लगभग 33,920 रुपीज़। तो ये जो सैलरी है, इतनी सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है। और एक चीज़ आपने ध्यान दी, इसमें मैंने अभी नाइट ड्यूटी अलाउंस भी नहीं गिना। अगर आप उसे भी गिनोगे तो सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। जो स्टेशन आपको अलॉट हुआ है उससे 8 किलोमीटर दूर तक आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसमें आप लोगों को डेली के 500 रुपीज़ मिलते हैं। और कुछ पोस्ट में आपको महीने में 10 12 बार करना ही पड़ता है ट्रैवल, तो वहाँ पर आपके अलग से 7 8 हज़ार रुपीज़ और बन जाते हैं। तो यार, रेलवे ग्रुप डी की जो जॉब होती है ना, अलग अलग पोस्ट में अलग अलग सैलरी बनती है। किसी में 30,000 मिल जाएगी स्टार्टिंग में, किसी में 32, किसी में 35, किसी में 40 भी बनेगी और किसी में 45 भी बनेगी। ये डिपेंड करता है पोस्ट वाइज। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ ना, तो 30 से 32 हज़ार रुपीज़ तो हर किसी को सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ी अच्छी पोस्ट मिल गई, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 500 रुपये डेली का ज़्यादा बनता है, तो वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी बन जाएगी। जैसे कि टीआरडी की पोस्ट हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, वहाँ पर सैलरी लगभग आपकी 42,000 से 45,000 तक भी बन जाती है। और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मेरा खुद का एक दोस्त है जो कि टीआरडी में लगा हुआ है, वो खुद बता रहा था मेरी सैलरी लगभग हर मंथ 40 से ऊपर बन ही जाती है। तो आप खुद सोच लो कि रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों को कितनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस पोस्ट को थोड़ा छोटा हाँक लेते हैं। पोस्ट भला ही थोड़ी छोटी हो, लेकिन पैसे इसमें छोटे तो नहीं मिल रहे ना।
40,000 रुपये आज की डेट में छोटा अमाउंट तो नहीं होता। और इसमें इसके एक्स्ट्रा भी बहुत चीज़ें मिलती है। ड्रेस अलाउंस मिलता है जो कि साल में एक बार मिलता है। फिर आपका हो गया बोनस मिलते हैं आप लोगों को दिवाली वगैरह के टाइम पे। और फिर बच्चों की पढ़ाई का यार पूरा खर्चा मिलता है। सैलरी तो आपको 40,000 मिल रही है, साथ में बच्चों की पढ़ाई के 27,000 रुपये साल के मिलते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो 54,000 रुपये हो गए, प्लस अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो उसका खर्चा अलग मिलता है। फिर आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, फिर ट्रैवल करने के लिए पास भी मिलते हैं। तो यार 40,000 सैलरी भी मिल रही है, खर्चा पूरा आपका बच रहा है। तो आप सोचो जब आपके अकाउंट में हर महीने 30, 35, 40,000 रुपये क्रेडिट होंगे, खर्चा आपका होगा नहीं, और अकाउंट में 2, 3, 4 महीने बाद सीधी सी बात है 1,00,000, 2,00,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो यार आपका एटीट्यूड कैसा होगा और आपकी लाइफ कैसी होगी, इस चीज़ को सोचो। अभी आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, चलो पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें आपने कभी सोची है कि जिस एग्ज़ाम को मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ, जब मैं उस पोस्ट पे या उस जॉब पे ज्वाइन हो जाऊँगा मेरी लाइफ कैसी होगी। अभी आप एक स्टूडेंट हो, आपकी जेब में शायद 10 रुपये भी ना होते हों, और फिर आपकी जेब में 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 होंगे। तो सोचो ना लाइफ कैसी होगी। यार सीधी सी बात है, अगर आप एक किसी दिन नया अंडरवेयर भी पहन लेते हो ना, उसी दिन आपका पूरा का पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो जब आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये या 50,000 रुपये या 2,00,000 रुपये पड़े होंगे, तो आपकी लाइफ और आपका एटीट्यूड कैसा होगा ये सोच के देखो। और इन चीज़ों की वजह से ही मोटिवेट हुआ करो, क्योंकि कोई भी आपको ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं कर पाएगा। जिस भी डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन करना है, वहाँ की सैलरी, वहाँ की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें जानकर ही आप लोग मोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि कल के दिन आप वहाँ काम करोगे, कल के दिन वो सैलरी, वो फैसिलिटीज़ आप लोग लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में हर महीने 30, 35, 40,000 रुपये आते रहें, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद तैयारी मत छोड़ना, लगातार पढ़ाई में लगे रहो। जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, जितना पेशेंस रखोगे, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना, ये कल आपके पास होंगी। और जो आज हार जाएगा, तैयारी छोड़ देगा, पीछे हो जाएगा, उसको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को। बाय।